नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा सेना में भर्ती, रोजगार और पैसे की कमाई। राहुल गांधी कहते हैं भाई ये कानून भी वापस करना पड़ेगा। कानून तो नहीं है ये कोई कृषि कानून नहीं है, ये रोजगार की एक योजना है। शायद वो भूल गए कि कृषि कानून एक अलग मुद्दा था जिसको लेकर बहुत तूफान मचा। उसके बाद भी जो हो रहा है हम उसकी चर्चा नहीं करते। सेना में भर्ती ये सही है कि 2 साल बाद शुरू हुई। और अग्निपथ अमिताभ बच्चन की कविताएं लोग बड़ा सुनते हैं, जब वो सुनाते हैं अग्निपथ तो फिल्म भी बनी उस पर। अब सरकार ने इसकी योजना का घोषणा की है। यदि एक रोज़गार मिलेगा तो हमने कई वर्षों से मैं इस पर लोगों से बात करता रहा हूँ। 72 से कई एयर चीफ मार्शल हम लोगों को जो हवाई जहाज़ में खुद उड़ा के ले जाते थे। थल सेनाध्यक्ष कई बार ऐसा टैंक पर कहते थे अच्छा आप खुद ही बैठ जाओ, जब रिपोर्टर थे। हमने उन सेनाध्यक्षों से बात की है, उन नेताओं से तो नहीं, उनसे ज़्यादा सेना के अधिकारियों से भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होती रही है। तो मुझे बहुत ही कोई ऐसा रेयर मिला होगा जो कहे कि हम पैसा कमाने के लिए आए हैं। ठीक है, बाद में सुख सुविधाओं की बातें सब जब करने लगे तो बात अलग है। अन्यथा उनके मन में एक अनुशासन की भावना होती थी। और सेना में भर्ती का मतलब पैसा कमाई थोड़ी है। जबकि नेता हमारे, चाहे वो पार्टियों के नेता है, वो कहते तो हैं कि आंदोलन अपने आप हो रहा है, रेल जलाई जा रही है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कोई तो आग लगा रहा है। जो लोग 10 साल के 12 साल के हैं वो तो कभी सेना में हम उनको जाना नहीं है। अग्निपथ में यदि एक भर्ती होगी, 4 साल में एक प्रशिक्षण होगा, उसमें से काफ़ी लोग ले लिए जाएंगे। उसके बाद वो किसी और सर्विस में, कितनी सारी सर्विसेज है हमारे पास, जो CRPF है, BSF है, दूसरे और ऐसे विंग हैं, कमांडोज जिसमें रखे जाते हैं, पुलिस में है, फायर ब्रिगेड में है। तो ऐसा तो नहीं कि बाद में काम ना करना चाहे। और मैं जीवन में NCC मैं इसलिए कहूँगा कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में जब स्कूल में थे तब कंपलसरी था, अब बंद हो गया। 62 की लड़ाई, ये सही है कि तब तो हम कम उम्र के थे, स्कूल जाते थे। लड़ाई के बाद 63 के बाद जब स्कूल में ही थे, और हमारे से हज़ारों लोग रहे हैं देश में, जो NCC कंपलसरी स्कूल में होती थी। तो हमें क्या लगा हम हवाई जहाज़ उड़ा सकते हैं। हवाई जहाज़ ऊपर से आता था, लगता है कि हवाई जहाज़। तो मैं एयर में शामिल हुआ। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो बड़े, उन्होंने तो 5-5 साल का NCC में कोर्स कर लिया। मैं इसलिए नहीं जाता, हमारी अपनी कथा नहीं सुना रहा हूँ। हमारे देश के कई ऐसे नेता हैं जो NCC में रह करके सेना का प्रशिक्षण, जिसको कहते हैं, इसीलिए किया गया था कि चीन ने युद्ध हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, तो हमारे लोग प्रशिक्षित रहें, कुछ तो कुछ सैन्य प्रशिक्षण। ऐसे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो बड़े अच्छे पदों पर रहे, सब बड़े बड़े संस्थानों में, अंग्रेजी में। ऐसा नहीं कि हमारे गांव के लोग ही, हम जैसे लोग ही खाली NCC में जाते थे। उन्होंने 5-5 साल का कोर्स किया। वो किसी भी समय सेना में भर्ती हो सकते थे, लेकिन पत्रकारिता में रहे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके डिफेंस के घोटालों पर बहुत काम करते रहे। आज भी हमारे संजय गाजी में लिखते हैं, मनमोहन उनका नाम है। वो ट्रेकिंग करते हैं, बिल्कुल ऊपर जा करके, जहाँ तक एवरेस्ट के पहले का जो पॉइंट है वहाँ तक चले जाते हैं, बिकॉज NCC की उनकी ट्रेनिंग है। इस देश की राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल, वो बड़े गौरव के साथ बताती थी। मैं 72-73 में उनके वहाँ जब रहती थी, महाराष्ट्र में मंत्री थी, तो उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरी NCC की ट्रेनिंग है। अपना फ़ोटो दिखाया इन ज़माने का। और तब मैं जब निकलती थी परेड करने के लिए, तब मैं प्रभावित हुई कैसे देश की सेवा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने इसलिए प्रतिभा पाटिल का जिक्र किया कि आप कहें कि भाई कांग्रेस के लोग थे कि BJP के नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे, लेकिन उसके पहले वो NCC में रहे। बड़े गौरव के साथ दिखाते हैं उनका फ़ोटो। आप यदि कहीं अभी डालेंगे गूगल में तो मिलेगा। तो अनुशासन और राष्ट्रीय एकता की भावना जिससे आती है, तो NCC यदि, उसके बाद क्या हुआ, 68 में UGC वगैरह ने कोई टेक्निकल अपना तरीका निकाला कि अरे ये सब इस पर करने के क्या फ़ायदा है, इनको एक्स्ट्रा कुछ नंबर इस पर मिल जाते हैं। उसकी अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई। लेकिन अब जो योजना आई है, और अभी भी NCC चल रही है, लेकिन उसमें क्या अनिवार्यता नहीं होने से लोग क्रिकेट में पैसा लगा देते हैं, 50,000 करोड़, आप अंदाज़ लगाइए। और जब ये कहा जाता है कि भारत में चीन का मुकाबला करना है, सैन्य प्रशिक्षण जैसा एक हो, कब ज़रूरत पड़े तो देश की सेवा में काम आ सकें। यूक्रेन की लड़ाई में कैसे रशिया से लड़ाई हो रही है, उन लोगों ने जो प्रशिक्षण पाया हुआ था। ऐसी स्थिति में वो लोग इतना काम करते रहे और उनके लिए तो कोई दिक्कत हुई नहीं, और वो लोग अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भारत में ये कोशिश की गई कि किसी तरह से हमारे सैन्य प्रशिक्षण भी हो। तो NCC नहीं है, ये एक ऐसी योजना जिसमें रोज़गार मिलेगा। पहले 17.5 साल से लेकर के और 21 साल तक कहा गया, फिर अब तो कह दिया गया 23 साल तक है, हो सकता है और आगे भी बढ़ा दिया जाए।
तो 4 साल भी यदि वो रहेगा और उसको 12 लाख जेब में मिल जाए, जैसा मैंने कहा कि हम लोग कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। 10-10 साल नौकरी करने वाले पत्रकार या कई ऐसे हम काम करने वाले लोग होंगे पत्रकार के अलावा भी, जो 21 साल की उम्र में 12 लाख जमा हो जाए, ऐसा तो किसी हमने देखे नहीं। जब वो भी मिलने वाला है उसके बाद वो अपना भी काम कर सकता है। लेकिन उस योजना को लेकर के एक विवाद है, उस ठीक है, उस पर और सेना के लोग उसमें और आदि कैसे उसका लाभ मिलेगा ये चर्चा होगी। लेकिन हम ये मानते हैं कि एक ऐसी योजना जिससे कि देश में अनुशासन की भावना पैदा हो, सैन्य प्रशिक्षण लेकर विभिन्न क्षेत्रों में काम करें। कई कॉर्पोरेट क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम हैं। आर्मी में रहने वाले लोग हमारे साथ जो पढ़ने वाले थे, साइंस के भी स्टूडेंट रहे, वो जाके इंजीनियर बने और इंजीनियर बन के आर्मी में भर्ती हुए। आज भी वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कई लोग कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो यदि अग्निपथ पर चलेंगे तो आग से खेलने का खतरा तो है जब सीमा पर लड़ता है जवान, लेकिन इसके अलावा आपके मन में जो आग है वो रेल जलाने के लिए नहीं हो सकती, ये सच है। और इसलिए नेता हों, अधिकारी हों, आर्मी के लोगों से पूछिए जिन लोगों ने जीवन भर बिताया, एक मकान चाहे वो न बना सके हों, गांव में तो बना सकते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, बेंगलोर में मकान नहीं बनाया। ऐसे अधिकारी भी आज भी हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो जीवन पर्यंत सेवा की और आज भी है। तो ये गौरव का विषय होता है, ये सेवा का होता है। आप जिस प्रोफेशन में जाएंगे, डॉक्टर है, 24 घंटे डॉक्टरों को रात कई बार काम करना पड़ता है। कोरोना में कितना संकट आया, सेना के लोग काम करते हैं। यदि सीखेंगे उसके बाद किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे, सफल होंगे। यदि अनुशासन होगा, देश और समाज के प्रति चिंता होगी तो उसका लाभ मिलेगा। हाँ, पॉलिटिकल आंदोलन जो होते हैं, इसलिए नहीं कि सरकार किसी की हो, ये योजना जैसे मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है। नेहरू के पीरियड में शुरू हुआ 63 में यदि एनसीसी, तो ऐसा तो नहीं था कि वो इसके पीछे राजनीति रही होगी। इंदिरा गांधी रही, एनसीसी के जब भी कैंप लगते थे, आर्मी के लोगों का सम्मान कितना ज़्यादा होता रहा। जनरल मानेकशॉ से लेकर के और बाद में बांग्लादेश या कारगिल की लड़ाई तक आप देखें कि हमारे आर्मी के लोगों ने कितना बड़ा योगदान दिया है। ऐसे हमें मौके आए, एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह खुद हमें विमान से लेकर ले जाते थे, खुद कहाँ लद्दाख में। आज लद्दाख में सड़कें बन गई हैं जहाँ पर ऊपर से ही सामान गिराने वाले ऐसे विमान में हमें जाने का अवसर मिलता था। आज सेना आगे बढ़ रही है। सेना में काम करने के लिए अच्छे लोगों की ज़रूरत होगी, अच्छे युवाओं की ज़रूरत होगी, युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। और इससे भी बड़ी बात यह है, जो अब कई अधिकारियों से मेरी बात हुई, आप हम लोगों के इंटरव्यू भी देखेंगे, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सबके लिए बड़े से बड़ा स्कूल हो, संपन्न स्कूल हो, डीपीएस, मॉडर्न स्कूल, 50 हज़ारों प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स हैं। सरकारी हम जैसे जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं, उसी तरह से सबके लिए अनिवार्य एनसीसी की जाए। 1 साल का सैन्य प्रशिक्षण हो। जर्मनी जैसा देश जो लोकतांत्रिक है, जो बहुत संपन्न देश है, वहाँ यदि आपने 1 साल सैन्य प्रशिक्षण नहीं किया है तो आपको डिग्री नहीं मिलती। भारत में भी इस व्यवस्था की ज़रूरत है। यदि आप पैसा, यहाँ तो पैसा दे रही है सरकार 4 साल काम करने के, हम कह रहे हैं कि पैसा न भी दें और 3 साल यदि उसको प्रशिक्षण मिल जाए तो वो देश के लिए कभी जब ज़रूरत हो या किसी भी क्षेत्र में काम करेगा, उसको एक शक्ति मिलेगी। हाँ, उसका दुरुपयोग ना हो, वो लोग नक्सल न बन जाएं, वो आतंकवादियों के साथ में हथियार चलाना न सीखने लगे। उनके लिए कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड पहले से कह दे। जब एमबीए के बच्चे को कहा जाता है कि इसके बाद आपको भर्ती कर लेंगे, हमारे यहाँ के मीडिया स्कूल कहते हैं कि हम उसके बाद हम मीडिया में हम रख लेंगे, न्यूज़ एक्स में रख लेंगे, इंडिया न्यूज़ में रख लेंगे, आप दूसरे चैनल में रख लेंगे। तो आप उनको भी गारंटी दे दीजिए कि भैया आप आर्मी में जाओ, 4 साल बाद हम आपको एक इस तरह की जॉब की गारंटी, इतने तनख्वाह जब वहाँ मिलती उतनी हम भी दे देंगे। कोई घाटा नहीं होगा। खेल में आप 50,000 करोड़ रुपया, क्रिकेट को अभी अभी बोली लगी है, तो 50,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता है। आर्मी के लोग यदि वहाँ से निकल के आए तो उससे भी 10,000 करोड़ में बहुत काम हो जाएगा। इसलिए देश में अनुशासन की बात है, देशभक्ति की बात है, समाज सेवा की बात है। सरकार किसी की भी हो, देश यदि आगे रहेगा, राष्ट्र प्रगति करेगा, आर्थिक विकास होगा, तभी अग्निपथ सचमुच में, जिसका तो पंक्तियाँ यही होती है ना कि कुछ भी हो रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। भाई यहाँ तो पहले से ही रुकेगा और झुकेगा नहीं, झुका देंगे, रुका देंगे और बदल देंगे। सत्ता बदलती रह सकती है, सेना नहीं बदलती, देश नहीं बदल सकता। भारत हमेशा शक्तिशाली रहे, ये हम सब चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।